ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिनेश दिनेश भाई, भाजी सत श्री देखो ये अकाल, वाहिगुरु जी का ब्राह्मण बैठे हैं, ये खालसा वाहिगुरु ब्राह्मण जी की असिमिलेट कर रहे हैं, हम ये बचाए। ये ब्राह्मण है कि मैं कैसे मान लूं ये ब्राह्मण है? पंडित है जी, ये जात छुआछात को मानता है अच्छे से। एक ये एक एक मिनट, ठीक है, एक ठीक है, मिनट करता उससे बात करने दो, आप मत करो। हाँ जी, ये अभी अपराधी जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, इस बात का हमें प्रमाण दो कि आप ब्राह्मण हैं। प्रमाण जी, मेरा अंगिरस मेरे जो पूर्वज ऋषि हैं, सब ऋषि से आते हैं, और मेरा जो गोत्र है भारद्वाज है जी। नहीं, आप भरद्वाज तो शूद्राणी के पुत्र थे, वो उस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप ब्राह्मण किस आधार पर हो? जन्म के आधार पर जी, मेरी लीनियस के आधार पर। जन्म का कैसे हुआ? कैसे क्या? जैसे मैंने बोला भी, अंगिरस से मेरी लीनियस चली आ रही नहीं, है। अंगिरस किससे पैदा हुए? जो गप्प है ना, गप्प जो चार वर्णों की पैदाइश की गप्प है, उस गप्प को आप मानते हो कि ब्रह्मा ने मुंह से ब्राह्मणों को थूका, वो भुजा पाड़ के मेटाफोर है, आप क्षत्रिय पैदा कर समझे। दिए, कहाँ पे लिखा है थूका? पेट से वैश्य पैदा हुए, पैरों से शूद्र उगा दिए। नहीं, ये इस थूका कहाँ कंसेप्ट को पे मानते लिखा हो? है? एक मिनट, अपने तो इन्हों का नाम की है, मैं भूल गया। भिंडियन कह दो, भिंडियन लिखा हुआ। दिनेश भाजी किथे लिखिया वा, थुक के कीता वा, आप मेरे को रेफरेंस देंगे? भाई ये सारे ग्रंथ कहते हैं आपके। थूक के लिखा है, एक भी ग्रंथ लगाओ भी। थूक मुंह के से ऐसे पैदा कैसे होगा? थूकना ही पड़ेगा ना, मुंह से तब पैदा होगा। अच्छा, जो कहाँ पे लिखा है भी, मुख जो है वो बोला, जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी का मुख है, मुख से है, यानी कि मेटाफोर भरती है, वो इंटेलिजेंस है। बृहदारण्यक उपनिषद, एक मिनट, बृहदारण्यक उपनिषद आपको मैं अभी अभी मैं मेरे पास टाइम नहीं है, की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने बताई ना ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाली बात, ये पुरुष सूक्त के है। अजय पुरुष सूक्त में है ना? कौन सा 90वां श्लोक है, कौन सा है? चलो मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ, ब्राह्मणोस्य मुखासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद पदवाम शूद्रो अजायता, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है ना? 10वें मंडल का 90वां श्लोक है ये। हाँ जी, बिल्कुल मुख, हाँ मुख है, जो ब्रह्मा जी का मुख है यार। बड़ी संस्कृत होती भाजी, तुम यार वहां से आए हैं जी। इसमें क्या करना चाहिए? मेटाफोर बढ़ती है। एक मिनट, मेटाफोर इसमें लिखा नहीं है, मेटाफोर वगैरह ये कल्पना मत बताओ। वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, ब्राह्मणोस्य मुखाशीद, यानी ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या तुम मुंह से पैदा हुए हो, या सब जिस तरह से पैदा होते हैं अपनी माँ की योनि से वैसे पैदा हुए हो? सुन लो मेरी बात, सुन लो। जो ब्रह्मा जी हैं, पहले तो उस ब्रह्म से ब्रह्मा जी आए, ठीक है? ये कौन से ब्रह्मा जी? कहाँ से आए ब्रह्मा जी? कैसे आए बताओ? कैसे आए? हाँ। जैसे ये यूनिवर्स है, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है जी। सबसे पहले इसको चलाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, समझ चाहिए। नहीं, वो तो लिखा ही नहीं कहीं कि इसको चलाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। मैं ये लिखा है, पहले तो सुनो, ज्यादा इधर उधर की बात मत करो, मैं जहाँ जिस पॉइंट पर हूँ उस पर बात करो। ये लिखा हुआ है ना, ब्राह्मणोस्य मुखासीद बाहु राजन्य कृता, यानी ब्राह्मण ब्रह्मा ने मुंह से पैदा किया। क्या तुमको मुंह से पैदा किया है, या तुम अपनी माँ के जनन अंग यानी योनि से पैदा हुए हो, जिस तरह से सारे मनुष्य पैदा होते हैं? जी, ब्रह्मा जी से, हाँ, सुन लो। ब्रह्मा जी ने जब ये पहले, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है ना, ये तो आप मानते हो ना, ब्रह्मा जी को ब्राह्मण माना जाता है। नहीं मानता मैं तो। ब्रह्मा जी को तो कुछ लोग और भी कहते हैं, उसकी तो पूजा नहीं होती, पता है? उसको श्राप दिया था बेटी ने, अलग बात है। श्राप देना अलग बात है भाई। ब्रह्मा जी ब्राह्मण ही है, ये किसी से भी पूछ लेना। नहीं, वो ब्राह्मण कैसे है भाई? वो किसके मुंह में से पैदा हुआ? सुनो पहले, ब्राह्मण है वो तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, इसलिए ब्राह्मण है। ब्रह्मा किसके मुंह से पैदा हुआ इसलिए उसको ब्राह्मण माना जाए? बताओ। नहीं, किसी से मुंह से नहीं पैदा हुए वो कॉस्मिक, हाँ, वो जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म, वहां से जब उन्होंने क्रिएशन शुरू हुई है। ब्रह्म कौन ब्रह्म? जो पार ब्रह्म कहते हैं, जो फाइनल, जो तो ब्रह्मा का कंसेप्ट ये फर्जी है। पार ब्रह्म है वो परमेश्वर है ना?
वो परमेश्वर है जी, एंड में वही तो है। ब्रह्मा का कंसेप्ट ये मानते हो कि फर्जी है? फर्जी नहीं है, मैंने कब बोला फर्जी अच्छा, है? तो क्या है? हाँ, तो जब उस पार ब्रह्म ने सोचा भी इसको सृष्टि कैसे चलानी सोचा है, उसने? कैसे सोचा? कैसे सोचा? उसने इच्छा की, उसने इच्छा की वो मन तो में। निराकार है, उसका रूप रंग आकार ही नहीं है कुछ। हाँ, तो इच्छा वो आ गई सोचेगा ना माया के साथ, फिर उसकी शक्ति है ना माया। अच्छा, हाँ, उसकी ये कहाँ शक्ति लिखा है ही है वेद में? माया। ये जगह जगह पे लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? श्लोक बताओ, मेरे सामने रखा है, सारा मैं literature सामने जगह रखा है। जगह है, श्वेताक्षर लिखा है? उपनिषद में, श्वेताक्षर उपनिषद में लिखा है, उपनिषद की माया बात नहीं कर तुमेश्वरी। रहा। उपनिषद तो अल्लाह उपनिषद भी लिख दिया ब्राह्मणों ने अकबर की मान्यता के अच्छा, लिए। अल्लाह उपनिषद, उसको भी मान लूं क्या? नहीं, उपनिषद देखो, ये उपनिषद 108 हमारे वो मेन तभी तो माने कह रहा हूँ, जाते हैं। ये तो हर एक आदमी ने 108 में अब बताओ, अल्लाह उपनिषद लिखा ना ब्राह्मणों नहीं है ना, ने, उसको- अकबर की उसको- भाणगिरी करी, भाणगिरी करने के लिए उसने अल्लाह उपनिषद लिखा, क्या मैं उसको भी मान लूं? अरे दिनेश जी, इतने आप उछल क्यों रहे हैं? थोड़ा धीरे। नहीं नहीं, धीरे नहीं, जो मैं तो 108 है, मुंडा जो 108 है, अरे भाई, उसमें वो से भी पता अल्लाह है। आता है। बात तो सुनो, जो हमारे 108 उपनिषद है, उसमें अल्लाह उपनिषद आता है। जरा निकालिए। हाँ, आता है। निकालिए, निकालिए। निकाल लो। 108 के नाम पढ़ो, बिल्कुल निकालो। पढ़ो 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 पढ़ो, उसमें अल्लाह उपनिषद है। आप 108 उपनिषद है, वो निकालिए। उसमें से अगर आप निकालो ले ना। आए, तो मैं सबके सामने गलती मान के चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, आपसे आपके पैर को हाथ लगा के चला जाऊंगा। मैं तो बहुत दूर हूँ, आबासी दुनिया शूद्र में है, बैठा हूँ, शूद्र मेरे है, तो पैर आपके पास शूद्र होंगे नहीं। नहीं, यहीं से बोल दूंगा, शूद्र जी आपको प्रणाम है। कौन कह रहा है शूद्र? आप शूद्र ही हैं। अरे मैं जब ब्रह्मा को नहीं मानता, तेरी ब्रह्मा की वर्ण व्यवस्था को क्यों मानूंगा भाई? है? मैं तो मानता हूँ ना, तुम नहीं ये मानते। तो मैं नहीं, तो तुम मानते हो, इससे क्या है? मैं तो तुमको मानता हूँ, तुम महानीच हो, हाँ, तुम मेरे को महानीच हो, नरभक्षी आतंकवादी हो। हाँ, बोलो। तुम नरभक्षी आतंकवादी हो, बोलो, क्या मेरी मान्यता सही हो जाएगी? बस तुम शूद्र हो, बस। नहीं, तुम नरभक्षी आतंकवादी हो, तुम नरभक्षी आतंकवादी हो, महानीच हो, मेरे पतित को हो। एक्सेप्ट है, मगर तुम शूद्र हो। एक्सेप्ट हो तो नरभक्षी आतंकवादी हो ना? मगर तुम शूद्र हो। नहीं, हम शूद्र नहीं। मैं आतंकवादी हूँ, तू शूद्र है। मगर नहीं 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 नहीं, तू नरभक्षी आतंकवादी है भाई। हाँ, मैं हूँ, मगर तू शूद्र है। नहीं, मैं हुई नहीं शूद्र। मैं तो, मेरी पैदाइश तो जैविक प्रक्रिया से हुई है। मैं ब्रह्मा के पैरों से थोड़ी पैदा हुआ। होगा होगा परे हो जा खतरिया, परे हो जा, तू दाता मैं परे हो जा बस परे हो जा, थल्ले चल जाऊं। तू पूरा ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ मैं ਬਣਾਉਣਾ सब नहीं। कुछ आप जो बोलोगे मैं हूँ, मगर तुम शूद्र हो। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ मैं हुई नहीं। मैं जब ब्रह्मा को ही नहीं मानता, उसकी फिलोसफी को ही नहीं मानता, उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो शूद्र कहाँ से आ गया? तुम मत हो मानो, नरभक्षी आतंकवादी, तुम नीच हो, अंदर महापतित हो, ठीक है भाई। पापी हो, मानवता मैं के सब बैरी कुछ हो। हूँ, मगर मेरे अंदर हो एक तो बने भावना रहो। जो जन्म से मेरे घर वालों ने, मेरे समाज ने भर दी है। तुम एक शूद्र हो। नहीं, ये मैं कतई दबा नहीं तुमसे कभी नहीं, कभी नहीं। कतई तुम नहीं, मत कतई मानो। नहीं है, कतई नहीं है। मैं तो तुम मत मानो। नहीं, मेरे को क्या? अरे कतई नहीं है, ब्राह्मण शूद्र का कोई चक्कर ही नहीं है। जब हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तुम्हारी फिलोसफी को ही नहीं मानते, तुम्हारी फिलोसफी से ही बाहर है, शूद्र का कंसेप्ट कहां से आ गया? लेकिन तुम नरभक्षी आतंकवादी हो। तुमने गुलामी का आध्यात्मिकरण करने के लिए गप हाकी है, उस गप के समर्थक हो। ये गुलामी का पूरा सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था, बिल्कुल बनाया जाति हमने, व्यवस्था। बिल्कुल बनाया। और तुमको तो मानते हो ना, शूद्र तुम बनाया। अपराधी हो, असली अपराधी हो तुम, मानवता के क्या- सबसे बड़े अपराधी हो तुम। तुम माने जाओ, ये मोरालिटी अपनी जेब में रखो। हमने तेरे को शूद्र बना दिया और रखना है बना के भाई आगे मैं भी। शूद्र हुई नहीं, मैं नहीं अभी हूँ। तो तुमने बोला। कैसे? नहीं, वो शुद्ध नहीं है। तुम्हें अभी ने बोला कैसे कि बोला? आपने एक फिलॉसफी ऐसी बनाई जिसने मानसिकता गुलाम की लोगों की, और फिर उनको शूद्र बना नहीं दिया। नहीं नहीं, वो तो गुलामी का सिस्टम बनाया ना, वो हमारे लिए थोड़ा ही बनाया। किसके वो तो लिए तुम्हारे बनाया? लिए है, तुम भी तो गुलाम हो। अच्छा, तुम अभी तुम्हारे बाप इस गुलामी में थे? पहले तो बात करो तमीज से। आपके फादर साहब, आपके पिताजी, जब नहीं, ऐसे बोल देते हैं, गुलामी आपके कतई नहीं थे। पिताजी, हम ब्राह्मण की किसी भी बात को मानते ही नहीं। अंग्रेजों ने भी आपके हमको परदादा जी, ये कहा कि आपके परदा- सेपरेट कम्युनिटी है, आउट ऑफ आपके- कास्ट है। हम हिंदू आपके धर्म की परदादा व्यवस्था ही जी- से बाहर थे। हम तो आपके हिंदू धर्म परदादा की जी- व्यवस्था से ही पूरी तरह से बाहर थे। कब से बाहर थे? जब से तुमने ये षड्यंत्र रचा, तब से ही बाहर थे हम तो। हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया।
ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल कभी स्वीकार नहीं किया। नहीं, अगर आजाद थे तो फिर रोना किस बात का? भाई आजाद तो है, अभी भी आजाद है हम तो। नहीं नहीं, रो तो आप तुम फिर रहे हो, नहीं, रो अब तो तुम रहे हो, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम कह रहे हो रो ना, तो तुम आपने रहे हो, नहीं, अगर आप हमेशा से रो तो आजाद तुम थे। रहे हो। नहीं यार, ये बात नहीं दिनेश जी आपसे बन रही। अगर आप शुरू से आजाद बनेगी थे, कैसे भाई? तुम नरबच्ची आतंकवादी हो, मेरे से आप बात अपनी कैसे बन बात जाएगी? को ਉਹ ਆਪਣੇ आप ਟਾਈਮ contradiction कर रहे हो। ਆਪਣੇ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਵਿੱਚ नहीं 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 नहीं, चलो एकदम ठीक है। पूरा ऑफेंसिव होके बात करनी है। एक टाइम पे कह रहे हैं आपने एक फिलॉसफी बनाई और आप हमने आपने लोगों को आप कौन होते हो बना बनाने दिया। वाले? जो जिस अंतरा ऋषि की बात करी तुमने, जिस भारद्वाज की बात करी, वो तो शूद्राणी के गर्भ से पैदा हुआ है। किसने बोल दिया? आप कौन होते हो बनाने वाले? उनकी आप माता होते का कौन है क्या बनाने नाम था? वाले? ये तो नरभच्ची आतंकवादियों ने बनाई इनको है। पता भी नहीं है भारद्वाज किसके पुत्र हैं। इनको पता भी है शकुंतला के पुत्र हैं भाई। राजा शूद्राणी का भरत, पुत्र था। राजा भरत और शकुंतला क्षत्रिय जो थे। हाँ जी, शकुंतला के साथ उसका विवाह हुआ था कि वैसे ही हो गया था कुंवारे में ही? हैं? विवाह नहीं हुआ था। प्रेम प्रसंग से धोखे से पैदा हो गया है ना। शकुंतला कौन थी? मुझे जाके पता है, सर्च करो। शकुंतला भरत की कहानी पता है मुझे। क्या है शकुंतला वो बताओ जरा। राजा जंगल में शिकार खेलने गया, नो। उसने उसके साथ में प्रेम क्रिया कर दी और उसकी अंगूठी पहना दी थी। वो अंगूठी उसको ऐसे ऐसे मिल गई। पूरी कहानी पता है सब। कहो तो विस्तार से सुना दिया जाए। पता नहीं कहाँ से ले लगाओ यहाँ पे। आपको पता है भरत और शकुंतला की? बिल्कुल पता है। चलो बताओ क्या हुआ, कैसे है? शूद्राणी का पुत्र था। अच्छा, कैसे- शकुंतला कैसे? कौन थी ये शकुंतला कौन थी ये बताइए। अरे शकुंतला के माँ बाप का नाम क्या था? अरे नहीं पता मेरे को, आप बता दो। चलो नहीं पता तो फिर भाई तुम कैसे भारद्वाज के पुत्र हो? आप बता दो, आप बता कुछ दो। पता ही नहीं है। बताओ फिर वो किसकी पुत्री थी, आप बताओ। अरे भाई मैं नहीं बता रहा, मैं क्यों तुमको सिखा दूं? तुम नहीं, कहीं फिर- और जगह बेचोगे चूरन पे। नहीं फिर नहीं मैं पता सिखा ना रहा। दिनेश जी। देखो फिर अरे आप नहीं बहस सिखा मत रहा, करो, छोड़ दो इस मैं बात नहीं को। सिखा रहा भाई। मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन मैं नहीं सिखा रहा तुम्हें। चलो हम बात पे आते हैं यार। ये बहस बिना उधर और तरफ चली गई है। मेरे पास टाइम भी थोड़ा है, मैं अभी अपने जाड़ में पहुंच रहा हूँ। कोई बात नहीं। आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? इतनी नफरत क्यों है ब्राह्मणों के लिए? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? नफरत तो एक नेचुरल है। अब अगर आपके सामने कोई व्यक्ति क्राइम करे, क्रिमिनल खड़ा हो और आपको पता लग जाए कि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो क्या आप उससे कौन प्यार सा करेंगे? क्राइम किया? कौन सा क्राइम किया हमने? बताइए। मानवता के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुत बड़ा अपराध। कैसा 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 मानवता के विरुद्ध अपराध? क्या किया मानवों के साथ हमने? क्या किया? नरबली की प्रथा चलाई। नरबली बोले इंसानों को मार के खाएंगे। नरबली चलाई। नरबली पंडित जी, क्या भी आपने कहाँ पे बाबा लिखा है? साहब की पीठ पे झाड़ू भी बांधा, वो भी मतलब इंसानियत से हट करता। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं वो तो हमने किया, तो उसमें क्या गलत है? जो हमारे 1 मिनट, हम रॉयल्टी को भाई हम नहीं मानते। ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई। जो बंदा आपके अड़के आता है उसको अड़के ले और उसको बस उसको एक तरफ से जो नरबच्ची जो भाई परंपरा है मूर्ख वो था वो बताता बन हूं। गया। एक मिनट जो मूर्ख था वो आ गया उसमें झांसे में। अब छूट जाओ। अब कौन सा आपको पकड़ के रखा? अब तो आप समझदार हो ना दिनेश जी। अपने समाज को बताएं, निकालो उनको। वो तो निकल गए ना अमृत छठ मैंने के। तो वो तो बताने के खास लिए निकल लिखा गए। है ना, वर्ण व्यवस्था नरभच्ची आतंकवाद किताब लिखी है 375 पेज की। ओके जी। लिखा है, मैं तो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता पंडित रहा जी हूँ। पढ़ के देखना, आपकी मतलब होश उड़ जाएंगे। अब कुछ नरभच्ची परंपरा है वो बताता हूँ। जैसे जी, जी, रथ यात्रा बताएं। निकलती थी, रथ यात्रा निकलती थी जगन्नाथ की, तो उसमें ये ब्राह्मण ने दुष्प्रचार कर दिया कि रथ के पहिए के नीचे जो मर जाता है वो बैकुंठ में जाता है। तो इसमें हजारों लाखों लोग मर जाते थे। काशी करवट में इन्होंने एक ऐसा कुआ और उसमें पता नहीं आरा लगा के ऐसा कुछ वो सिस्टम बना रखा था। तो वो बोले इसमें जाकर के जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। तो लोग इसमें पैसा से देकर मूर्ख मरते कौन थे हुआ? लाइन लगा के। बोले हमें मूर्ख कौन बैकुंठ हुआ? पहुंचाओ। मूर्ख कौन हुआ? अरे मूर्ख तो तुम लोग हो। तुमने मनुष्यता की कीमत नहीं पहचानी। पागल हो तुम।
हम नरभक्षी हो कैसे पागल है नर देखो तुम, पागल हो, दूसरों को मार रहे हो। तो जो उसमें परमात्मा की क्या सबसे गलत बड़ी बात है कि कृति है नर इंसान, तुम अरे इंसान को मार रहे हो, तुम मूर्ख हो तुम। जो लोग वहां पे ऐसे जैसे ट्राइब्स में घूम रहे हैं जंगल में, इधर उधर पता कुछ है नहीं, तो भैया उनको चलो बोला जाके अपना यार अपना इधर से थोड़ा सफाई करनी है अपना, चलो अपना सफाई साफ करनी करो, है। ठीक है। तो उनको उधर भेजा, तो उनको थोड़ा लैंड लूंड चाहिए था, उनको निकाला, तो उसमें क्या गलती हो गई? मूर्ख तो वो है ना, वो जो चले गए उनके पीछे लग के, नहीं जाना चाहिए था। अब पंडित जी तब कौन सी ਉਹ ਆਪਣਾ पॉपुलेशन ਹੀ ਆ थी, ਮੁੰਡਾ आपको ਦਿਨੇਸ਼ कौन थे? ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ मुझे ਮੁੰਡਾ पता ਇਹ। है, पता है, पता है, नहीं अपना ही नहीं मुंडा है, आपको नहीं लेकिन पता। मैं देख रहा हूँ ये भाई कितना डिफेंस कर पाता है। और नहीं नहीं वो है तो असली ब्राह्मण, पर अपना मुंडा मतलब अपना दोस्त मित्र ही है, देखो अपना यार ਪੰਜਾਬੀ ऐसी ਆਪਣਾ साइकी होती है ना ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ। पंजाबी देखो ब्राह्मण है। जे दिनेश जी मेरे को अभी भी अगर इधर इंडिया का बना दिया जाए तो मैं अभी भी गैस चेंबर लगा दूंगा, आई विल डू इट। ਆ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ दिनेश ਵਾਸਤਾ जी ਜੇ ਚੱਕ ये ਲਓ। जो इतना, एक मिनट, भारत की धरती पे 130 करोड़ लोग की जरूरत ही नहीं है, कम से कम बस 20 करोड़ बंदा चाहिए, बस बाकी का 110 करोड़ निपेट देंगे। क्या करना है, बोझ है धरती फिर तो पे। अकेले ब्राह्मण ही रहेंगे, फिर तो सवर्ण नहीं जाति नहीं, जाट रहेंगे, हमारे क्षत्रिय रहेंगे और ब्राह्मण रहेंगे बस। पर इनकी आबादी तो 10 ਮੈਨੂੰ करोड़ ਕੱਢ से ज्यादा हो ਦੇਣਾ, जाएगी ना। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। मैंने बोलता दिया जाट और क्षत्रिय, मैंने तुम तो क्यों नहीं बोला? 0.7% ही हो भाई, तुम तो 1% भी नहीं हो। अच्छा फिर ऐसा सफाई करो। की तो कराएगा, सफाई की तो करानी है। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀ। यार अभी तक यही तो करते आए। जैसे दिनेश कहता होता है भी बहुत सारे जो जितने ये हैं ऐसी ये बंदे बामण के कब्जे में है, बहुत गालियां दिनेश भी निकालता है। तुम्हारा तो राज ही उनके सिर पे चलता है, अगर वो चले गए तो जाटों ने तो और खत्रियों ने तुम्हें खत्म कर देना फिर। ਫੁੱਟ इन्होंने जैसे ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਆਦੇ हाँ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। दिनेश ने बहुत बार इन्होंने कहा है ना- भी ये अपने लोगों हाँ में जी। प्रॉब्लम है, यही साले जूते चाटते हैं पंडित के जाके। नहीं तो ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਣੇ ਭੀਲ ਸੰਥਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨਾ ਭਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਗ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜੇ, ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਾਰਤੇ 95% ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬਚ ਗਏ। ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ 95 ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਮਾਰ ਦੋ। ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ- ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ- ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮੰਦਿਰ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲੇ? ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਰੋਂਕੋ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆ।
ਆਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੋ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾੜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਲੜਾਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। मैं इस पंडित को कुछ सिखा दूं? उसका करो कहा के भेजो अच्छी तरह से यार इन्हीं गल करनी दो। देखो अगर हम ये ऐसा नहीं करते आप हमको मार देते, ठीक है, तो फिर मगर हमने देखो देखो मैं बताऊंगा, मैं वो कंसेप्ट दो में से एक तो जीतेगा ना। देखो या तो हम गुलाम बनते या मारे जाते, या तुम बनते, और इतिहास गवाह है तुम बन गए, तो बस जीत हमारी हुई, बात खत्म। सुनो, तुम्हारी जीत होती तो तुम मुगलों का 800 साल तक थूक नहीं चाटते। थूक चाटा है कि नहीं चाटा, ये बताओ। मुगलों का जीते 800 रहे, साल थूक चाटा है कि नहीं चाटा? हम शूद्र नहीं बने भाई, हम शूद्र नहीं बने, फिर शूद्र नहीं बने, थूक चाटने हम वाले तो ब्राह्मण बने, ही रहे, हम ब्राह्मण ही रहे थूक भाई। चाटने वाले तो बने तुम। नहीं हमने ओबेसी भाई, बना तुम दिया, फिर हमने कोई सब बात कुछ आ कर जाएगी। दिया। हम उनके दरबार में थे यार, हम मुगलों का औरंगजेब के दरबार में थे। 800 साल तक कोई मुगल पान खाता था ना, पान। किस बोले, कहाँ पे लिखा थूकना है, कहाँ पे वो लिखा है, पंडित बैठा उसके मुंह में थूको। कहाँ पे लिखा है ये सब मनगढ़ंत वो कहानियां। हिंदुओं के मुंह में थूकते थे, ਨਾ ब्राह्मणों के नहीं। ਥੋੜੇ ਬਸ कहाँ पे ਬਸ लिखा ਕਰੋ, है, ब्राह्मणों के मुंह में लिखा था। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਸਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਆਨੰਦ ਹੋ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਫਰੈंस लगा ना। दिनेश भाई रेफरेंस दे दो ना मेरे भाई। रेफरेंस मैंने बोल दिया, वही रेफरेंस है। नहीं ये बोलने से थोड़ी होगा यार, में होता है। मानोगे। ਨਹੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਦਾਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਜੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਲਿਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਉਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਲਿਕ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੇ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਲਿਕ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਜ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਏਦਾਂ ਝਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕਣੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਾਂ। ਚਾਚਾਨਾਮਾ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 100% ਰਾਜੇ ਤਾਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਗਜਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਗਜਨੀ, ਨੋਟ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨੀ ਤੇ ਗੌਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਚਾਚਨਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈक्टली याद नहीं आ रही। सारी चीजें हैं, रेफरेंस भी है फिर, लेकिन बात यह है, ये पंडित लोग होते हैं ना, वो मानते नहीं, कपटी लोग हैं, कपटी है, छली लोग हैं ये। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਰਭਖਸ਼ੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਾਲਾ। मंत्र मारो, मंत्र मैं मार देता हूँ जी। नरबख्शी आतंकवादी नीच ब्राह्मण, पूरा शुरू से मेरे को आता नहीं, शुरू से है जी, ब्राह्मण वैरी नरभक्षी। हाँ ब्राह्मण वैरी, हाँ ब्राह्मण वैरी, बिल्कुल।
ब्राह्मण बैरी नरभक्षी। हंसी मजाक बहुत हो गया, खेलने अपने भाई हैं, कोई कोई बात बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका गुस्सा जायज है ਉਹ यार, ਪੰਡਤ ਜੀ क्या ਹੱਸਾ करें। ਹੱਸੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਪਏ ਆ, नहीं, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं नहीं ओ, करता, मैं भाई कितने भाई कीता यार। भाई पंडित जी, पंडित ही कहूंगा, जी नहीं लगाता पंडित। ਉਹ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ अरे ਮੁੰਡਾ, तो ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ प्रा ਹੱਥ है तो ਹੋਤੀ प्रा कह दूंगा, ਓ लेकिन ਯਾਰ पंडित के ਤੂੰ साथ जी नहीं ਅਰੋੜੇ तू लगाता, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ पंडित ਦੱਸਿਆ के ਕਰ, साथ जी नहीं ਉਹ लगाता। ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲ। ਆਹੋ हाँ, ਅਰੋੜਾ ਅਰੋੜਾ ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਮੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਤੀ ਮੂਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਛਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਂ ਪਵਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 180 ਡਿਗਰੀ ਮੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ, मैं कुछ बात करता हूँ, बहुत अच्छी वाली बता रहा ਕਰੋ। हूँ। जब वो ब्राह्मण का आतंक सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने देखा तो उनको समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं। उन्होंने देखा ये तो एक पूरा, ये तो मानस खाने हैं, इनके तो हाथ में छुरी है, ये जगत कसाई है। बोले इन्होंने तो पूरी गुलामी का ही आध्यात्मिकरण कर दिया है, इनका सिस्टम गुलामी का है, लेकिन इन्होंने एक फर्जी काल्पनिक भगवान खड़े कर दिए और उससे जोड़ दिया है। लोग मूर्ख बन गए हैं, उनको समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इसने तर्क दिए हैं। बोले आज जो कुछ भी हो तुम पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण हो, अपने भाग्य के कारण हो, भगवान ने तुमको ऐसा बनाया है, ये कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। ये पूरा जब गुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब जी ने देखा तो उन्होंने एक मंत्र मारा और इनके फर्जी भगवानों का पूरा एक तरह से नसबंदी कर दी, ऑपरेशन के अब अवतार ही नहीं होगा। उन्होंने मंत्र दिया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जो अजूनी शब्द है इससे सारा ऑपरेशन हो गया, यानी जो परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरख है, वो जन्म मरण के चक्कर से ही परे है, योनियों में आता ही नहीं। जैसे ही ये बात गुरु साहब ने सबको बताई तो लोग समझे इस बात को और तुरंत सच्चे पातशाह गुरु नानक के साथ जुड़ गए। फिर इस पूरे नरभक्षी आतंकवाद का जो गुलामी का आध्यात्मिकरण था, तो उस गुलामी के आध्यात्मिकरण से निकालकर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने आजादी वाला आध्यात्मिक मार्ग दिया। वहीं से ये थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे हैं ना, वहीं से सतगुरु का कंसेप्ट चला। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने उस गुलामी के तंत्र को, गुलामी के सिस्टम को पूरी तरह से जीरो कर दिया, जीरो। लेकिन समस्या ये है कि हम जो सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिया उसकी ग्रेटनेस को पूरी तरह से नहीं जान पा रहे। जिस दिन हम उस पूरी ग्रेटनेस को समझ जाएंगे कि इतना महान दर्शन है, यकीन मानो इसको हम प्रचारित करने के लिए पूरा जीवन लगा देंगे। और गुरु ने जो कंसेप्ट दिया हलीमी राज का, वो हलीमी राज हम अपनी इस धरती पर उतारेंगे। ये जितने भी ये धर्म हैं और सिक्खी को छोड़कर, सिख फिलोसफी को छोड़कर के, ये चाहे बुद्ध हो, ये गुलामी का आध्यात्मिकरण है, चाहे जूडिज्म हो, गुलामी का आध्यात्मिकरण है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, गुलामी का आध्यात्मिकरण है। इसी तरह से इस्लाम भी गुलामी का आध्यात्मिकरण है। अगर आज़ादी वाला आध्यात्मिक मार्ग, सॉवरेनिटी वाला आध्यात्मिक मार्ग किसी ने दिया है तो वो सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी का है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सच्चे गुरु ने अपनी शरण में लगाया और इस महान दर्शन से जोड़ा ही नहीं बल्कि इस महान फिलॉसफी को पूरी तरह से समझाया और मैं समझ गया हूँ। और इसको जो गुलामी का आध्यात्मिकरण है, जो सिस्टम चल रहा है, उसको लोगों को भी समझा रहा हूँ कि इसको समझो, ये गुलामी का आध्यात्मिकरण है, इससे बाहर निकलो, ये नरभक्षी आतंकवाद है। इसके लिए अभी लेटेस्ट में मैंने एक किताब लिखी है, वर्ण व्यवस्था नरभक्षी आतंकवाद, 375 पेज की किताब है। और एक दूसरी किताब और लिख रहा हूँ, गुलामी का आध्यात्मिकरण,
वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। तो अपन लगे हैं इस काम में बहुत बड़े लेवल पे और ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। बस यही अपनी एक तरह से उपलब्धि है, यही काम करने में लगे हैं। ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ वाहेगुरु ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ। हलीमी अच्छा राज के मैं लिए गुरु साहब ने डिटेल में बताया है। ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਰੇ ਚਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤਾਬੀ जीवन ਹੋਰੀ, सिंह, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਟੱਚ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ? ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਲਾਹ। जी जी जी, जीवन सिंह के साथ मेरी बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कहा कि वो मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि वो अंबेडकर के भक्त हैं। इसलिए दिक्कत है। ਆਹ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। नहीं, उत्ते ही क्या, पूरे देश में खड़ी होनी चाहिए। ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। जी चलो, आप जी अब चर्चाएं करो, गलबात करो, आप फिर जुड़ते हैं, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ की ਜੀ फतेह। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦੇ ਜੀ ਪਾ ਦੋ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਣੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ। ਪੜਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੜਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।